नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा कि ये कैसा वीडियो है। कारण ये है कि ये वीडियो इलेक्ट्रिसिटी बिल का है, जिस बिल में पिछले कुछ महीने में एक आपका मीटर जो बिल आया था वो एक सिस्टमेटिक था कि हाँ इतना 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 इतना। लेकिन इस बार जो बिल आया है वो आप देख के ताज्जुब हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जी हाँ, ये देखिए, इस बार वाला बिल है। ये देखिए, आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये बिल, ये रहा। ये है एक्चुअली, ये है बिल 5,350 रुपये। अब आप सोच सकते हैं एक महीने का बिल 5,350 रुपये, जबकि ये उस महीने का बिल है जिस महीने में आम्फान, ये चक्रवात सुपर साइक्लोन जो था वो आया था। 15-20 दिन ऐसे ही बिजली नहीं थे घर में। उसके बाद ये 5,350, मुझे हंसी आ रही है। और ये कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन का बिल है, कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी स्टेट कॉरपोरेशन, उसका बिल है ये। जबकि उसके पहले महीने का बिल आपको दिखाऊं, 510 रुपये, 510 रुपये। ठीक उसके बाद उसके पहले महीने के वैसे ही कुछ। अब आप सोचिए इनकी क्या कैलकुलेशन है, किस प्रकार से इन्होंने कैलकुलेशन किया था, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो वही मैं जा रहा हूँ इनके ऑफिस में बातचीत करने कि भी आखिर कैसे हुआ है, क्यों हुआ। आप इसको रिवाइज बिल दो, कम करके दो कंजप्शन, क्योंकि उतना नहीं है। ये आप देख रहे हो, ये एलईडी बल्ब है। मेरे घर में जितने भी हुए हैं सब में एलईडी बल्ब लगाया हुआ है। कितना आता है एलईडी बल्ब में? एक लो पावर कंज्यूम करने के लिए एक पंखा लगा हुआ है, कितना आता है? नहीं आता है सर जी, नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे आपको बड़ा ताज्जुब होगा। मैंने जब पहली बार देखा ना, मुझे ताज्जुब हुआ था, सच बता रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ देखें, 5,350 रुपये, और ड्यू डेट वो भी 3 तारीख का, 3/7/2020। ग्रॉस अमाउंट है 5,400 रुपये। और इसमें बिजली की खपत जो है वो खपत मैंने की है, टोटल यूनिट कंज्यूम्ड 736 यूनिट। सोचिए। तो यही बातचीत करने में जा रहा हूँ। बाहर मिलते हैं फिर, आप लोगों से बातचीत करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, चलिए फिर बाहर मिलते हैं आपसे। हाँ तो दोस्तों, मैं अभी निकला हूँ। ये देखिए, रास्ते में हूँ, अभी जा रहा हूँ यहाँ से। ये यहाँ से ऑटो लूँगा, ऑटो करके। लेकिन रास्ता सुनसान है, देखिए गाड़ियाँ नहीं चल रही है। देखिए चारों तरफ सन्नाटा है। चलिए फिर आगे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मास्क भैया, और आज की इस कोरोना काल में तो मास्क और सैनिटाइज़र तो ज़रूरी है। तो मैंने दोनों करके, मास्क तो मैंने, आप जैसा कि आप देख ही रहे हो, मास्क मैंने लगाया हुआ है और सैनिटाइज़र मेरे बैग में है। तो यहाँ से ऑटो लेना है, देखता हूँ। ये देखिए, ये रास्ता, यहाँ मैं खड़ा हूँ, स्टैंड है, यहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा मेरे को। चलिए ऑटो लेता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। हाँ दोस्तों, अभी तक देखिए, अभी तक ऑटो मिला नहीं। मैं खड़ा हूँ चुपचाप, क्योंकि समय भी वैसा ही कुछ है ना। समय आपको दिखाता हूँ, आपको मैं समय दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 2:45 बज रहे हैं, 2:45। इसलिए शायद
और ऑटो नहीं मिल रहा, और ये भरी दोपहरी में। यहाँ का कंडीशन कुछ ऐसा ही है कि भरी दोपहरी में आपको कुछ मिलेगा नहीं। रिक्शा जाबे मोड़, एक रिक्शा वाला मिला, ऑटो रिक्शा तो नहीं मिला, रिक्शा वाला मिला। तब देखिए रिक्शा वाले को, ये है रिक्शा वाला। चलिए फिर मिलते हैं जी दोस्तों। रास्ते का नज़ारा देखिए आप, देखिए सुनसान। ये मेरा रिक्शा वाला है। कितनी दूर से आ रहे हो? কত দূর থেকে তুমি আসছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা। আমি ভাবলাম অনেক দূর থেকে আসছো। लगभग सभी लोग मास्क लगाए हुए घूम रहे हैं। ये देखिए एक बंदा देखिए मास्क लगाए हुए, सभी लोग बगैर मास्क के कोई नहीं चल रहा है। अच्छी बात है, लोग जागरूक हैं, लेकिन इक्का दुक्का आपको मिल ही जाएगा। देखिए जनाब को मास्क नाक में नहीं लगाया, मुंह में नहीं लगाया, नीचे दाढ़ी में लगा के चल रहा है। तो right now I'm in auto. অটো কোনো করোনা মানছে না। আচ্ছা গাড়ি পাচ্ছে না, আগে আমাদের ভিজন করেই ছিল। আচ্ছা গাড়ি পাচ্ছিল না, মানে কারণ টাইম চেকিং করে দিয়েছিল না, তারপর আবার 4 জন হয়ে গেছে নর্মাল যা বাড়া সেই বাড়াই। আচ্ছা ও ওই জন্য এইরকম হয়েছে। सुन लिया ना ऑटो वाले की बात आपने। आगे मिलते हैं, चलिए। तो अभी मैं हूँ गड़ियाहाट मोड़ पर। ये देखिए ये रास्ता देख रहे हैं आप, ये देखिए इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। ये देखिए गड़ियाहाट मोड़ है, ये ओवर ब्रिज है, ऊपर से गया हुआ है, लेकिन मुझे जाना है नीचे से। मैं नीचे से जाऊँगा, ये ब्रिज ऊपर गया और ये नीचे से जाऊंगा। यहाँ नीचे से मैं पैदल चल रहा हूँ, 2 मिनट की दूरी है, ज़्यादा दूर है नहीं। बस पैदल चलते चलते आप लोगों से बातें करते करते बस पहुँच जाऊँगा। यहाँ अच्छे खासे शॉपिंग मॉल है। ये देखिए अमेरिकन टूरिस्टर, रेमंड, ग्रासिम वगैरह। अब देखना तो ये है कि वहाँ जाकर क्या होता है, वहाँ जाकर क्या होता है, कम होता है कि नहीं, रिवाइज़ करते हैं कि नहीं। अगर रिवाइज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे की सोची जाएगी। चलते हैं, पैदल चलते चलते चल रहे हैं। देखिए चलिए थोड़ा सा आप लोग देखते रहिए, ये नज़ारे देखते रहिए। देखिए ये है ब्रिज। चलो अब वहाँ जाकर मिलता हूँ आपसे। तो मैं पहुँच गया हूँ है दोस्तों। देखिए बस थोड़ी दूरी पर है, मैं पैदल चल रहा हूँ। अब राम जाने क्या होगा आगे।
बात करता हूँ, देखता हूँ क्या बोलते हैं। टेंशन तो हो ही रहा है भाई, टेंशन तो होगा ही। इतना लंबा चौड़ा बिल, आप सोच रहे हो इतना लंबा चौड़ा बिल, इतना लंबा चौड़ा बिल कभी आता है जहाँ एलईडी बल्ब जल रहे हो। पहुँच गया हूँ, देखता हूँ क्या कहते हैं ये लोग। ये गेट, ये देखिए ये गेट है, ठीक है। अंदर जाके बात करता हूँ आपसे। ये देखिए यहाँ सैनिटाइज़र लिए हुए गार्ड, हाथ में इनके सैनिटाइज़र और वो सब कुछ है। हाँ। एक मिनट। जी हाँ दोस्तों, फिर से मैं आपके साथ जुड़ा। अभी मैं बाहर निकला हूँ सीएससी ऑफिस से बात करके। ये देखिए, ठीक है। उनका कहना है कि आपका वो पावर कंजप्शन हुआ है। पहले उन्होंने बोला कि भाई बिल, आपका करंट जो बिल है, करंट जो रीडिंग है वो आप ज़रा फ़ोटो दिखाओ, फ़ोटो भेजो। तो मैंने मंगवाया, फ़ोटो मैंने मंगवा कर मैं राह चलते चलते आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मंगवा कर मैंने उनको दिखाया, तो जो उन्होंने जो मीटर दिखाया है, जो मीटर उन्होंने लिया है, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आया है। वो कह रहे हैं दैट मीन्स आपका वो पावर कंजप्शन हुआ है, अदरवाइज़ इतना बिल ऐसा नहीं आएगा। माने का कंजप्शन कैसे हुआ? जब घर में एसी नहीं है, जब घर में एलईडी बल्ब जल रहे हैं, लो पावर कंज्यूमिंग के लिए आपका पंखा चल रहा है, तो फिर कैसे होगा? तो उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैंने कहा आप ऐसा है इंस्पेक्शन में भेजिए। तो वो इंस्पेक्शन के लिए भेजेंगे। अब कब जाएगा कोई वो नहीं है, कब जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, कब जाएगा। क्या इंस्पेक्शन में अगर यही सही आता है तो आपको ये देना पड़ेगा। मैंने कहा भैया ड्यू डेट तो दिया हुआ है, कल का ड्यू डेट दिया हुआ है, तो फिर बोला आपको पार्ट पेमेंट इसका हाफ़ पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 2500 रुपये। मैंने कहा कि 2500 रुपये तो किसी भी कीमत पे नहीं आता है, बहुत जोर होगा 1000-1500 रुपये बिल आएगा, 2500 भी नहीं आएगा। तो मैं 2500 क्यों देने लगूँ? तो उनका कहना है कि या फिर आप एक काम कीजिए, रिपोर्ट आने तक का वेट कीजिए। रिपोर्ट अगर गलत आता है, रिपोर्ट में सही आता है कि भैया कहीं कुछ इधर उधर हुआ है, तो आपका माफ़ हो जाएगा। और अगर रिपोर्ट एकदम सही है तो आपको यही पेमेंट करना पड़ेगा, और नहीं तो आपको इसमें से 60 रुपये माइनस करके, इसमें से 60 रुपये माइनस करके आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। हमने कहा भैया हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। बोला ठीक है, फिर रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आने तक देखिए। मैंने कहा ठीक है भेजिए आप, आपको कब जाएगा क्या जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, आने दीजिए, रिपोर्ट देखते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कुछ ना कुछ घपलेबाजी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपलेबाजी है। अब ये क्या है क्या नहीं है ये मुझे पता नहीं है। अब आने दीजिए, इसके बाद देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ये उनका वर्डिंग है। और इसी तरीके से सिर्फ मेरा ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का। एक बंदे ने कहा कि भैया मेरा तो ऑन एन एवरेज 1500 रुपया बिल आता है, आज इस महीने में बिल दिया 8000 रुपया। अब सोचिए, ये कलकत्ता स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन CSC चीज़ के मालिक हैं संजीव गोयनका, जो फुटबॉल क्लब कलकत्ता एथलेटिको और KKR के वो हैं ओनर है, ये उनकी है। अब इस तरीके से वो लोग लूट रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, जिस घर में LED बल्ब जल रहे हों, 2-3 ठो पंखे चल रहे हों कम वोल्टेज के, वहाँ पे 5500 रुपये बिल आना
मतलब नामुमकिन ही है जब तक एसी ना हो, घर में एसी नहीं है। अब आप सोच लीजिए, देखते हैं क्या होता है। हाँ, भाई रिपोर्ट आने तक अब देख कब उन लोग वो करते हैं, लेकिन मैं बिल नहीं दूंगा। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। इनकी ये सबके साथ इस महीने असर किया इन्होंने, मतलब इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, और यहाँ कहने वाले, यहाँ कुछ करने वाले लोग भी नहीं है। देना पड़ेगा। अरे भाई क्यों दें? हमने जब इतना पावर कंजप्शन मेरा हुआ नहीं है, हम क्यों दें? बात समझ रहे हैं आप लोग? ये चलता है यहाँ पे सब चुपचाप रहते हैं। मैं देखूं, रिपोर्ट आने तक देखूं। फ़िलहाल तो अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ी देर और आप लोगों से बातें करूँगा। करने के बाद देखा जाए नेक्स्ट वो वीडियो मैं बना के आप लोगों को आपके सामने पेश करूँगा। देखते हैं क्या होता है। ओके, अभी फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैं वहाँ गया था, तो CESC कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन बातचीत हुई। बातचीत के अच्छा खासा बहस हुआ दोनों के बीच में। तो अल्टीमेट रिज़ल्ट यही निकला कि वो इंस्पेक्शन में लोगों को भेजेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप भेजिए, जैसा होगा फिर आगे बात करते हैं आपसे, बोलकर उन लोगों से मैंने विदा लिया। राइट नाउ मैं अभी घर पे हूँ। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। और मेरे चैनल को मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, इस उम्मीद के साथ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और कमेंट्स ज़रूर लिखोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक था तो वो एक्सेसिव इलेक्ट्रिक बिल ऑफ कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन फॉर ए कस्टमर, आज का ये टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट एक टॉपिक में, नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ। टाटा।